अपनी आंखें खोलिए और सोचिए, क्या आप सिर्फ यहाँ हैं? ये कमरा, ये शहर, ये जमीन, क्या यही आपकी दुनिया की सीमा है? शरीर गुरुत्वाकर्षण से बंधा है, लेकिन आपकी चेतना आजाद है। चलिए ऊपर चलते हैं। बादलों के ऊपर शोर खत्म हो जाता है। यहां सिर्फ शांति है और अनंत फैलाव। वो पतली नीली लकीर जो हमें शून्य के अंधेरे से बचाती है, हम उसे पार कर रहे हैं। ऊपर से देखने पर नक्शे गायब हो जाते हैं। कोई देश नहीं, कोई धर्म नहीं, सिर्फ एक घर। यहां हवा नहीं है, आवाज नहीं है। ये अंतरिक्ष का असली संगीत है, मौन। हमारा सबसे करीबी पड़ोसी वीरान, खामोश, समय के दिए जख्मों का गवाह। यहां से देखिए अपने घर को। आपके सारे सुख, सारे दुख उस छोटे से नीले मोती में कैद हैं। और वो आग का गोला जिसकी वजह से हम सांस ले रहे हैं। वो पतली नीली लकीर जो हमें शून्य के अंधेरे से बचाती है, हम उसे पार कर रहे हैं। ऊपर से देखने पर नक्शे गायब हो जाते हैं। कोई देश नहीं, कोई धर्म नहीं, सिर्फ एक घर, शुक्र ग्रह। बुध जो सूरज के गुस्से को सबसे करीब से सहता है, जला हुआ, तन्हा। यह एक तारा है, एक नियंत्रित परमाणु विस्फोट जो अरबों सालों से चल रहा है। इसकी सांसें सौर आंधी बनकर बहती हैं। हम उसी बहाव में तैर रहे हैं। मंगल, लाल धूल का रेगिस्तान, शायद कभी यहां नदियां बहती थीं। बृहस्पति, सौर मंडल का राजा, इतना बड़ा कि इसमें 1300 पृथ्वी समा जाएं। यह तूफान 300 सालों से चल रहा है। यहां जमीन नहीं है, सिर्फ गैस और दबाव है। अरुण, सौर मंडल का राजा, इतना बड़ा कि इसमें 1300 पृथ्वी समा जाएं। वरुण, सौर मंडल का प्रहरी, यहां हवाएं ध्वनि की गति से भी तेज चलती हैं। इस जमी हुई बर्फ के नीचे शायद एक पूरा महासागर छिपा है। क्या वहां कोई तैर रहा है? ब्रह्मांड का सबसे सुंदर आभूषण, शनि के छल्ले, जो बर्फ और धूल का नृत्य हैं। करीब से देखो, ये ठोस नहीं है, ये करोड़ों छोटे छोटे टुकड़ों की एक नदी है। टाइटन, जहां मीथेन की बारिश होती है, पानी के नहीं, एक अजीब अलग दुनिया। अब सूरज की गर्मी हम तक नहीं पहुंचती। हम अंधेरे में प्रवेश कर रहे हैं। प्लूटो, जिसे हमने परिवार से निकाल दिया, लेकिन वो अभी भी वहीं है, अपनी धुन में। यह काइपर बेल्ट है, सौर मंडल का मलबा, निर्माण के बचे हुए अवशेष। प्लेटो, जिसे हमने परिवार से निकाल दिया, लेकिन वो अभी भी वहीं है, अपनी ही धुन में। यह काइपर बेल्ट है, सौर मंडल का मलबा, निर्माण के बचे हुए अवशेष। यहां इंसानों का बनाया एक दूत तैर रहा है। वॉयजर, हमारी मौजूदगी का सबूत। पीछे मुड़कर देखिए, वो बिंदु, वो हम हैं, वही हमारा घर है। इतनी दूर आने पर हमारे राजा, हमारे युद्ध, हमारे अहंकार सब गायब हो जाते हैं। हमने सूरज की सीमा पार कर ली है। अब हम तारों के बीच के सागर में हैं। यहां सिर्फ बर्फ और सन्नाटा है। ऊट क्लाउड। अगर हम रोशनी की रफ्तार से भी चलें, तो भी अगले तारे तक पहुंचने में 4 साल लगेंगे। यहां इंसानों का बनाया एक दूत तैर रहा है। वॉयजर, हमारी मौजूदगी का सबूत। ब्रह्मांड में ज्यादातर तारे अकेले नहीं होते, वो जोड़ों में नाचते हैं। यहां रात कभी नहीं होती,
लाखों सूर्य एक साथ चमकते हैं। अनंत अंतरिक्ष की गहराइयों में हम गति कर रहे हैं। यह तारों की नर्सरी है। यहां नए गुरुत्वाकर्षण गैस को निचोड़ता है और फिर एक तारे का जन्म होता है। आपके रक्त में लोहा, आपकी हड्डियों में कैल्शियम, ये सब इन भट्टियों में बना था। तारे मरते हैं ताकि आप जी सकें। यह एक सुपरनोवा है। सोना, चांदी, ऑक्सीजन सब इस विस्फोट की राख हैं। हम तारों की राख हैं। पल्सर, ब्रह्मांड की घड़ी जो 1 सेकंड में सैकड़ों बार घूमता है। कुछ ग्रह अनाथ होते हैं। वे अंधेरे में भटकते रहते हैं बिना किसी तारे के। भगोड़े ग्रह। इस विशाल ब्रह्मांड में हर व्यक्ति एक अनूठा सितारा है। अपनी रोशनी से दुनिया को रोशन करें। हर शहर का एक केंद्र होता है। चलिए आकाश गंगा के दिल की ओर। यहां समय और स्थान के नियम टूट जाते हैं। ब्लैक होल। इवेंट होराइजन, वो सीमा जहां से प्रकाश भी वापस नहीं आ सकता। यहाँ समय रुक जाता है। गुरुत्वाकर्षण आपको खींचकर एक धागे में बदल देगा। आपका अस्तित्व मिट जाएगा। लेकिन हमें अभी और आगे जाना है। इस दानव को यहीं छोड़ देते हैं। वहां एक नए शहर की रोशनी है। आइए घर चलें। ये हमारी ओर आ रहा है, हमसे टकराने के लिए। अरबों साल बाद हमारा आसमान बदल जाएगा। 2 आकाश गंगाएं विलीन हो जाएंगी। गैलेक्सी भी अकेले नहीं रहती, वे झुंड में रहती हैं। इसे लोकल ग्रुप कहते हैं। मनुष्य खाली कमरा है, सामान से घिरा हुआ, अकेला खड़ा है। एक सूटकेस है। जो हम देखते हैं वो सिर्फ 5% है। बाकी सब अदृश्य और अज्ञात है। और पीछे चलिए, और दूर, जहां गैलेक्सी भी रेत के कण बन जाती हैं। यह ब्रह्मांड का असली नक्शा है। द कॉस्मिक वेब। तारों का एक अनंत जाल। इस जाल के हर धागे पर लाखों आकाश गंगाएं पिरोई हुई हैं। हमारा घर बस एक कण है। और बीच में महाशून्य, द वॉइड्स। अगर आप यहां होते तो आपको पता भी नहीं चलता कि ब्रह्मांड में तारे भी हैं। ये पुरानी आकाश गंगाएं हैं, ब्रह्मांड के बचपन की तस्वीरें। क्वासर, ब्रह्मांड के सबसे चमकदार राक्षस, एक पूरी गैलेक्सी से भी तेज चमकते हुए। ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, सब कुछ बह रहा है, एक अदृश्य नदी की तरह। गैलेक्सी भी अकेले नहीं रहती, वे झुंड में रहती हैं। इसे लोकल ग्रुप कहते हैं। पूरे ग्रह पर एक नेटवर्क फैला हुआ है, द क्वांटम एंटेंगलमेंट। हर जगह, हर किसी से जुड़ा हुआ। ब्रह्मांड फैल रहा है। दूर की आकाश गंगाएं हमसे हमेशा के लिए दूर जा रही हैं। एक अनदेखी ताकत उन्हें धक्का दे रही है। डार्क एनर्जी, ब्रह्मांड का असली शासक। एक दिन आकाश खाली हो जाएगा। हम अकेले रह जाएंगे, एकदम अकेले। अंतरिक्ष में दूर देखने का मतलब है भूतकाल में देखना। हम इतिहास देख रहे हैं। आपकी आंखें एक टाइम मशीन है। यह रोशनी लाखों साल पुरानी है। जब ये रोशनी चली थी तब पृथ्वी पर जीवन बस शुरू हो रहा था।
एक सुई की नोक जितनी छोटी जगह में हजारों दुनिया छिपी हुई हैं। हर एक की अपनी कहानी है। प्रारंभिक ब्रह्मांड शांत नहीं था। यह हिंसक था, आग और विनाश से भरा हुआ। कभी कभी सुदूर अतीत से चीखें आती हैं, फास्ट रेडियो बर्स्ट, कौन भेज रहा है? और पीछे चलिए उस पल में जब पहले तारे ने अंधेरे को चीरा था। वो दानव तारे थे, शुद्ध हाइड्रोजन से बने, जो अब अस्तित्व में नहीं हैं। तारे गायब हो रहे हैं। हम कॉस्मिक डार्क एजेस में प्रवेश कर रहे हैं। यह हाइड्रोजन का घाना कोहरा है जो अंतरिक्ष के अनंत अंधकार में घूम रहा है। एक रहस्यमयी शुरुआत। ब्रह्मांड अपनी पहली सांस लेने का इंतजार कर रहा था। सामने देखिए, आग की दीवार। इससे आगे कोई दूरबीन नहीं देख सकती। यह कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है। सृष्टि की पहली रोशनी, बिग बैंग की राख। जन्म के 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड पारदर्शी हुआ था। ये जो स्टैटिक आप पुराने टीवी पर देखते थे, वो इसी धमाके की गूंज थी। है यह कैसे संभव है? ये छोटी सी कमियां, इन्हीं से आगे चलकर तारे और हम बने। ये हमारे के बीज हैं। अब हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं, यानी शुरुआत, समय शून्य की ओर। इतनी गर्मी की परमाणु भी नहीं बन सकते, सिर्फ ऊर्जा का उबलता हुआ सूप। पदार्थ और प्रतिपदार्थ का युद्ध। अरबों कण नष्ट हो गए, फिर एक कण शेष बचा, वही हम हैं। इन्फ्लेशन। एक सेकंड के अरबवें हिस्से में ब्रह्मांड एक बिंदु से अनंत हो गया। सिंगुलैरिटी, एक बिंदु जहां सारा आकाश, सारा समय, सारा द्रव्यमान एक था। और उससे पहले क्या था? विज्ञान यहां मौन हो जाता है। अब हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं, यानी शुरुआत, समय शून्य की ओर। क्या ब्रह्मांड अपने आप बना, या ये किसी और चीज की परछाई है? शायद हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है। शायद ये बुलबुलों का सागर है। दूसरे ब्रह्मांड, जहां नियम अलग हैं, जहां हम संभव नहीं हैं। कनेक्टिंग, इतनी लंबी यात्रा, और हम वापस वहीं आ गए जहां से चले थे, अपनी चेतना में। और उससे पहले क्या था? विज्ञान यहां चुप हो जाता है। हम ब्रह्मांड का वो हिस्सा। आप छोटे हैं, लेकिन आपका दिमाग पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समेट सकता है। After so many explosions, so many coincidences, this one moment of yours has become possible. क्या हम अकेले हैं? अगर हैं, तो यह जगह की बहुत बड़ी बर्बादी है। आप तारे से अलग नहीं हैं। आप और ब्रह्मांड एक ही नृत्य का हिस्सा हैं। हमारा सफर खत्म नहीं हुआ। हम अभी बस तट पर खड़े हैं। सागर बाकी है। ब्रह्मांड बाहर नहीं, आपके भीतर भी है। उस शांति को महसूस करें। Who are you? अगली बार जब आप आसमान देखें तो याद रखें, आप यात्रा जारी रहेगी। ब्रह्मांड को समझने के लिए दूरबीन की जरूरत नहीं, अपने हाथ को देखिए। आपके भीतर भी एक पूरी दुनिया है, करोड़ों कोशिकाएं जो सिर्फ आपके लिए जी रही हैं। ये आपका कोड है, डीएनए।
इसमें आपके पूर्वजों का इतिहास और तारों की कहानी लिखी है। देखो कितना जीवन है हर एक पौधे में। क्लोरोप्लास्ट, ऊर्जा के छोटे कारखाने, सूरज की रोशनी को जीवन में बदलते हुए। अगली बार जब आप आसमान देखें तो याद रखें, आप आसमान ही हैं। आपको लगता है कि आप चीजों को छू रहे हैं? नहीं, यह सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल का भ्रम है। नियम यहां बदल जाते हैं। क्वांटम जगत, यहां चीजें एक ही वक्त में हर जगह हो सकती हैं। क्या ये कण है या लहर? ये दोनों है और दोनों में से कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा रहस्य, जब तक आप इसे देखते नहीं, ये तय नहीं करता कि इसे कहां होना चाहिए। क्या हमारी चेतना ही रियलिटी को बना रही है? क्या ब्रह्मांड हमें देख रहा है या हम उसे? उलझाव। दो कण एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं, भले ही वे ब्रह्मांड के दो विपरीत छोर पर क्यों न हो। आइंस्टीन ने इसे डरावना कहा था। यहां जानकारी रोशनी से भी तेज चलती है। शायद हम सब बिग बैंग के समय से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम अलग नहीं हैं। और भी गहरा, शायद सब कुछ संगीत है। ऊर्जा के छोटे छोटे तार ब्रह्मांड की धुन बजा रहे हैं। हम सिर्फ 3 आयाम देखते हैं, लेकिन गणित कहता है वहां 11 आयाम हो सकते हैं। छोटे से छोटे कण से लेकर इस विशाल आसमान तक सब जुड़े हुए हैं। आइंस्टीन ने इसे डरावना कहा था। यहां जानकारी रोशनी से भी तेज चलती है। शायद हम सब हैं बिग बैंग के समय से एक दूसरे से उलझे हुए हैं। हम अलग नहीं हैं। और भी गहरा, शायद सब कुछ संगीत है। ऊर्जा के छोटे छोटे तार ब्रह्मांड की धुन बजा रहे हैं। 60 करोड़ साल बाद गर्मी इतनी तीव्र होगी कि पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे। 1 अरब साल बाद हमारे महासागर भाप बनकर उड़ जाएंगे। पृथ्वी प्यासी रह जाएगी। जीवन खत्म हो जाएगा। पृथ्वी वापस वैसी ही हो जाएगी जैसी शुरुआत में थी, एक पत्थर। लेकिन आकाश में एक नया तमाशा होगा। एंड्रोमेडा आ चुकी होगी। 4 अरब साल बाद आकाश गंगाओं का महामिलन, मिल्कोमेडा का जन्म। हैरानी की बात है, गैलेक्सी टकराएंगी, लेकिन तारों के बीच इतनी जगह है कि शायद कोई तारा न टकराए। रात का आसमान बदल जाएगा। यह पहले से कहीं ज्यादा चमकदार और डरावना होगा। आज से 5 अरब साल बाद हमारा सूरज ईंधन रहित हो जाएगा। ये एक लाल दानव बन जाएगा। He will spread. He will swallow Mercury and Venus. The hunger will increase. और मानवता, वो एक छोटे दूरस्थ बर्फीले एक्सोप्लैनेट पर एक छोटा अलग थलग चौकी होगी, जो एक अंत में सूरज अपनी बाहरी परतें त्याग देगा, एक सुंदर नेब्युला बनकर। पीछे क्या बचेगा? एक सफेद बौना तारा, सूरज की लाश, पृथ्वी के आकार का हीरा। यहां और आगे चलिए, बहुत आगे, जब ब्रह्मांड में नए तारे बनने बंद हो जाएंगे, ब्रह्मांड का हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, निर्माण का कच्चा माल खत्म। कहीं न कहीं ब्रह्मांड का आखिरी तारा पैदा होगा और आखिरी बार मरेगा। वे तब भी साथ रहेंगे, चाहे कितने भी कल्प बीत जाएं। इस विशाल ब्रह्मांड में उनकी छोटी सी यात्रा हमेशा जारी रहेगी। कभी कभी 2 लाशें टकराएंगी और पल भर के लिए रोशनी होगी, फिर अंधेरा। गैलेक्सी बिखर जाएंगी। तारे अपने गुरुत्वाकर्षण का बंधन तोड़कर अकेले भटकेंगे। अगर सिद्धांत सही है तो एक दिन पदार्थ भी मर जाएगा, प्रोटॉन बिखर जाएंगे,
अंत में सिर्फ वो बचेंगे, ब्लैक होल्स, ब्रह्मांड के राजा। यहां समय का कोई मतलब नहीं। 1 साल और 1 खरब साल सब बराबर हैं। Stephen Hawking explained, black holes are not immortal either. They are slowly evaporating. अरबों खरबों साल बाद आखिरी ब्लैक होल भी एक आखिरी चमक के साथ गायब हो जाएगा। ऊष्मा मृत्यु, परम सन्नाटा, कोई ऊर्जा नहीं, कोई गति नहीं। एंट्रोपी अपनी सीमा पर है। ब्रह्मांड की कहानी का आखिरी पन्ना पलट चुका है। क्या यही अंत है? हमेशा के लिए अंधेरा? लेकिन क्वांटम वैक्यूम कभी शांत नहीं बैठता। शून्यता में भी संभावना है। ब्रह्मांड तेजी से फैल रहा है। तारे एक दूसरे से बहुत दूर जा रहे हैं। और अरबों खरबों साल बाद अंतिम ब्लैक ड्वार्फ भी फीका पड़ जाएगा, जिससे ब्रह्मांड में पूरी तरह से अंधेरा छा जाएगा। द बिग बाउंस, एक अंत, वास्तव में एक नई शुरुआत है। जैसे फेफड़े सांस लेते हैं, शायद ब्रह्मांड भी अरबों बार जन्म ले चुका है। शायद पिछले ब्रह्मांड के भूत आज भी हमारे ब्रह्मांड में छिपे हुए हैं। अनंत समय में क्या पता परमाणु संयोग से जुड़कर एक दिमाग बना दें जो सोच रहा हो। या क्या हम किसी और के कंप्यूटर में चल रहा एक सिमुलेशन है? अगर वे उस बटन को बंद कर देते हैं तो हमारा ब्रह्मांड, हमारा समय, सब कुछ गायब हो जाएगा। इन डरावनी संभावनाओं से वापस आइए, अभी, इसी पल में। भविष्य का अंत तय है, इसीलिए यह पल, यह अभी इतना कीमती है। आप सिर्फ एक दर्शक नहीं हैं, आप ब्रह्मांड के खुद को अनुभव करने का तरीका हैं। यात्रा अभी आधी ही हुई है। हमें अभी जीवन के अर्थ और एलियंस की तलाश में जाना है। ब्रह्मांड विशाल है और हम इसमें केवल एक धूल का कण हैं, लेकिन फिर भी हम अपने अस्तित्व के अर्थ को खोजने का प्रयास करते हैं। इस प्राचीन जंगल के अंदर प्रकृति की शांति एक छिपे हुए चमत्कार को प्रकट करती है। नतीजा चौंकाने वाला था। लगभग हर तारे का अपना परिवार है। अरबों ग्रह हैं। केपलर 452b, पृथ्वी का बड़ा भाई। वहां भी शायद समुद्र हैं, बादल हैं और जीवन। TRAPPIST-1 system. 7 sisters. 7 planets so close to each other that you can see the neighbor. अथाह गहराइयों से उठती हुई ये तूफानी लहरें इस नीले संसार की एकमात्र सच्चाई है। कुछ ग्रह हीरे के बने हैं, सुनने में अमीर लगता है, लेकिन वहां जीवन मुमकिन नहीं। क्या जीवन अंधेरे में भटकते हुए अनाथ ग्रहों पर पनप सकता है, ज्वालामुखियों की गर्मी के साथ? जरूरी नहीं कि जीवन कार्बन से बना हो। सिलिकॉन, पत्थर से बना जीवन भी हो सकता है। गैस के बादलों में तैरते हुए विशाल जीव जो कभी जमीन नहीं छूते। गणित कहता है कि ब्रह्मांड में लाखों सभ्यताएं होनी चाहिए। तो फिर सब कुछ शांत क्यों है? कोई नमस्ते क्यों नहीं कहता? इसे फर्मी विरोधाभास कहा जाता है। सिद्धांत 2, हम अकेले नहीं हैं। शायद ब्रह्मांड में कई सभ्यताएं हैं, लेकिन इतनी दूर कि हम उन्हें नहीं सुन सकते। समय यात्रा संभव है। अगर आप अतीत में जा सकें, तो क्या आप गलतियों को सुधारेंगे या उन्हें दोहराएंगे? जरूरी नहीं कि जीवन कार्बन से ही बना हो। सिलिकॉन, पत्थर से बना जीवन भी मौजूद हो सकता है। सिद्धांत 3, चिड़ियाघर। सिद्धांत 4, डार्क फॉरेस्ट। ब्रह्मांड एक अंधेरा जंगल है, जो आवाज करेगा वो मारा जाएगा।
हम 100 सालों से चिल्ला रहे हैं, हम यहाँ हैं। शायद वे ब्रह्मांड में नहीं, अपनी बनाई वर्चुअल दुनिया में खुश हैं। या शायद दूरी ही इतनी ज्यादा है, जब तक उनका मैसेज आए हम खत्म हो चुके होंगे। अगर हमें बचना है तो हमें घर छोड़ना होगा। हम हमेशा पालने में नहीं रह सकते। पहला कदम, चांद, हमारा लॉन्च पैड, जहां से हम सितारों तक जाएंगे। सिद्धांत 4, डार्क फॉरेस्ट। ब्रह्मांड एक अंधेरा जंगल है, जो आवाज करेगा वो मारा जाएगा। मंगल, हमारा दूसरा घर। लाल धूल को हम एक नई दुनिया बनाएंगे। टेराफॉर्मिंग, एक मरे हुए ग्रह को सांस लेने लायक बनाना। इसमें सदियां लगेंगी। Resources will now come not from the ground, but from the floating rocks in the sky. ये लीजिए, सबसे ताजा फल सीधे V7 से आए हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं, धन्यवाद। अगर हमें जीवित रहना है तो हमें घर छोड़ना होगा। हम हमेशा पालने में नहीं रह सकते। हमने कर दिखाया, ये मानवता के लिए एक नया युग है। सच में अद्भुत। मंगल हमारा है। जय विज्ञान। टाइप 2, जो अपने तारे का मालिक है। सूरज उनकी बैटरी बन जाएगा। जनरेशन शिप्स, जो लोग चलेंगे वो कभी नहीं पहुंचेंगे। उनके परपोते नई दुनिया देखेंगे। या हम समय को धोखा देंगे, गहरी नींद में सोकर सदियों बाद जागेंगे। एंटी मैटर इंजन, ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली ईंधन, सितारों तक पहुंचने की चाबी। लेजर से चलने वाले पाल, हवा से नहीं, रोशनी के दबाव से उड़ने वाले जहाज। Warp drive. Bend space itself so that we can go faster than light. वर्म होल, ब्रह्मांड का शॉर्टकट, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक। लेकिन तेज चलने की कीमत है समय। आप लौटेंगे तो सबकी उम्र बीत चुकी होगी। यहां अब कोई नहीं आता। हजारों साल हो गए हैं, बस यादें रह गई हैं। लाखों साल लगेंगे, लेकिन एक दिन इंसान हर तारे पर मौजूद होगा। अलग अलग ग्रहों पर इंसानों ने खुद को अद्भुत तरीके से ढाला है। कम गुरुत्वाकर्षण में शरीर लंबा हो जाता है। जब जीव विज्ञान और मशीन का मिलन, हम अपनी कमजोरियां मशीनों से बदल देंगे। कैनोपी के नीचे क्या है? एक ऐसी दुनिया जिसे समय ने छुआ नहीं। जीव विज्ञान और मशीन का मिलन, हम अपनी कमजोरियां मशीनों से बदल देंगे। कोई अकेलापन नहीं, अरबों दिव्य। हमारे वंशज तारों को हिलाने की ताकत रखेंगे। वो आकाश के आर्किटेक्ट होंगे। ऊर्जा के लिए हम ब्लैक होल तक पाल लेंगे। कुदरत की सबसे खतरनाक ताकत। अंतिम लक्ष्य, युगों बाद उन्होंने हमें ढूंढ निकाला, एक लुप्त सभ्यता के अवशेष शून्य में तैरते हुए। ब्रह्मांड में चेतना एक दुर्लभ उपहार है। इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। हम चाहे कहीं भी जाएं, वो पीला तारा हमेशा हमारा पहला घर रहेगा। जैसा ऊपर वैसा नीचे। आपका दिमाग ब्रह्मांड का ही एक चौथा नक्शा है। आप क्या हैं? आप वो धूल हैं जो अरबों साल बाद जाग गई है। ब्रह्मांड गूंगा और बहरा था। उसने आपको बनाया ताकि वो खुद को सुन और देख सके। आपको लगता है आप अलग हैं। लहर कभी समुद्र से अलग नहीं होती। बाहर भी शून्य है, भीतर भी शून्य है। शांति दोनों जगह है। बहुत बढ़िया। पापा और तेज। मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
अकेलापन डरावना नहीं है, ये हमें एक दूसरे के करीब लाता है। तुम क्या हो? तुम वो धूल हो जो अरबों सालों के बाद जागी है। ब्रह्मांड गूंगा और बहरा था। उसने आपको बनाया ताकि वो खुद को सुन और देख सके। आपको लगता है आप अलग हैं? लहर कभी समुद्र से अलग नहीं होती। अब समय है वापस लौटने का। समय क्या है? क्या ये नदी की तरह बह रहा है या ये सब हमारे दिमाग का खेल है? समय सिर्फ आगे बढ़ता है। कांच टूट सकता है लेकिन जुड़ नहीं सकता। इसे एंट्रोपी कहते हैं। हम सोचते हैं भूतकाल मर चुका है और भविष्य अभी पैदा नहीं हुआ। समय बह नहीं रहा है। हमारी चेतना उस ब्लॉक में घूम रही है, एक फिल्म रील की तरह। अगर सब कुछ पहले से मौजूद है तो क्या हम टेप को रिवाइंड कर सकते हैं? समय यात्रा। समय क्या है? क्या यह नदी की तरह बह रहा है या यह सब हमारे दिमाग का खेल है? समय सबके लिए एक जैसा नहीं है। भारी चीजों के पास समय धीमा हो जाता है। हम सोचते हैं भूतकाल मर चुका है और भविष्य अभी पैदा नहीं हुआ। एक ही पल में ये तारे से जन्म लेता है और आपकी आंखों तक पहुंच जाता है। समय का कोई बंधन नहीं। हमारे लिए समय का मतलब है बदलाव, जन्म, जीवन और मौत। लेकिन अगर आप करीब से देखें तो केवल अभी है, कल कभी नहीं आता। स्पेस खाली डिब्बा नहीं है, ये एक चादर है जो न्यूटन गलत थे। गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, ये स्पेस का टेढ़ापन है। रोशनी भी सीधी नहीं चलती। भारी तारे रोशनी को भी मोड़ देते हैं। जब दानव टकराते हैं तो स्पेस खुद कांप उठता है। ग्रेविटेशनल वेव्स। ब्लैक होल के पास 1 इंच की दूरी भी मीलों लंबी हो सकती है। ब्रह्मांड का सख्त नियम, कोई भी चीज कारण से पहले नहीं हो सकती, इसलिए स्पीड लिमिट है। Space is not an empty box. It is a sheet. क्या स्पेस फट सकता है? सिंगुलैरिटी पर गणित यही कहता है। प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा नहीं करता। भारी तारे प्रकाश को मोड़ते हैं। हमें वो एक समीकरण चाहिए जो परमाणु और ब्लैक होल दोनों को समझा सके। ब्रह्मांड पदार्थ नहीं, एक सिम्फनी है, भगवान का संगीत। हम 3D दुनिया में कैद हैं। हो सकता है हम किसी 4D वस्तु की परछाई हों। 6 और आयाम हैं जो इतने छोटे मुड़े हुए हैं कि हम उन्हें देख नहीं सकते। गणित ये इंसानों ने नहीं बनाया, ये ब्रह्मांड की अपनी भाषा है। क्या गणित असली है या ये सिर्फ हमारे दिमाग का नक्शा है? एक दिन हम वो गॉड इक्वेशन ढूंढ निकालेंगे, तब हम भगवान के मन को पढ़ पाएंगे। Or maybe our brain is not evolved enough to know the truth. कल्पना करें कि हम एक विशाल ब्रह्मांडीय जंगल में खो गए हैं। प्रत्येक तारा एक पेड़ है। ब्रह्मांड पदार्थ से नहीं, जानकारी से बना है। यह ब्रह्मांड अनंत रहस्यों से भरा है, जहां हर फूल एक नई दुनिया की ओर तैरता है। अगर हम बहुत करीब से देखें तो क्या स्पेस पिक्सेलेटेड है?
प्लैंक लंबाई। ब्रह्मांड का सबसे छोटा पिक्सल इससे छोटा कुछ नहीं है। आपकी वास्तविकता कागज से भी पतली हो सकती है। Deja vu. Is this a glitch in the Matrix? Or a trick of the mind? अगर ये खेल है तो खिलाड़ी कौन है? आप या कोई और? शायद मृत्यु का अर्थ खेल का अंत नहीं है, बल्कि नींद से जागना है। प्राचीन ऋषि इसे माया कहते थे, विज्ञान इसे होलोग्राम कहता है। बात एक ही है। विज्ञान बता सकता है कि मस्तिष्क कैसे काम करता है, लेकिन यह महसूस नहीं कर सकता। आपकी वास्तविकता कागज से भी पतली हो सकती है। आप ब्रह्मांड में नहीं आए, आप ब्रह्मांड से निकले हैं। जैसे सागर से लहर। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, लेकिन वो देखने वाला वही रहता है। चेतना का आंतरिक प्रकाश। सितारे भी जागृत हैं, सब एक हैं। जैसे एक सुनहरा धागा एक प्राचीन ताड़पत्र से खुलता है और एक विशाल प्रकाशमान ब्रह्मांडीय ताने बाने में बुना जाता है। क्या सिलिकॉन सोच सकता है? क्या हम अपने बच्चे बना रहे हैं या अपने भगवान? सहानुभूति क्या है? ये एहसास कि दूसरा व्यक्ति भी मैं ही है। क्षितिज अंत नहीं है, यह केवल हमारी दृष्टि की सीमा है। मृत्यु भी ऐसी ही है। ऊर्जा न पैदा होती है न मरती है। आप ऊर्जा हैं, आप अमर हैं। परमाणुओं से लेकर आकाश गंगाओं तक हमने ब्रह्मांड की गहराइयों का सफर तय किया है। अब सब एक विशाल भंवर में समा रहा है। सबसे छोटे से सबसे बड़े तक सब एक ही धागे से बंधा है। न कोई शुरुआत है न कोई अंत, केवल एक अनंत चक्र है। जीवन का अर्थ कोई गणित नहीं है, इसका अर्थ है इसे जीना। ब्रह्मांड का केंद्र कहां है? हर जगह, यानी ठीक जहां आप हैं। आप ब्रह्मांड की चेतना हैं। इसे अंधेरे में बुझने मत देना। क्या ये सब एक सपना है? अगर है तो ये बहुत खूबसूरत सपना है। अब आखिरी सच, ब्रह्मांड बाहर नहीं है। ब्रह्मांड आपके अंदर है। चलो वापस चलते हैं, शून्य से पदार्थ तक, विचारों से वास्तविकता तक। यह नीला रंग पूरे ब्रह्मांड में सबसे दुर्लभ रंग है। यह जीवन का रंग है। गुरुत्वाकर्षण आपको कैद नहीं करता, यह आपको गले लगाता है ताकि आप अंतरिक्ष में खो न जाएं। एक सांस लो, यह हवा। इसमें डायनासोर और सितारों की धूल की सांसें शामिल हैं। सूरज की गर्मी महसूस होती है। यह 150 मिलियन किलोमीटर दूर जलती हुई आग का स्पर्श है। अंतरिक्ष मौन था, लेकिन यहां ब्रह्मांड गाता है। बाकी ब्रह्मांड काला और सफेद है। पृथ्वी एक कैनवस है। आपके यहां होने की संभावना जानते हैं? लगभग शून्य। आप एक असंभव चमत्कार हैं। आपके हजारों पूर्वज, उनमें से एक भी हार जाता तो आज आप यहां नहीं होते। अपने आसपास देखिए, हर चेहरा एक अलग ब्रह्मांड है। हम एक ही हवा साझा करते हैं।
मेरे परमाणु कल आपके थे, परसों किसी और के होंगे। दूसरों का दर्द महसूस करना ये कमजोरी नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी सुपर पावर है। प्रेम ये सिर्फ रसायन विज्ञान नहीं है, ये वो गुरुत्वाकर्षण है जो आत्माओं को एक साथ बांधता है। हम सिर्फ जीवित नहीं रहते, हम रचना करते हैं, हम ब्रह्मांड को अर्थ देते हैं। Curiosity, the fire that took us from caves to the moon. हम गिरते हैं, हम टूटते हैं, लेकिन हम फिर उठते हैं, सितारों की तरह। बीता हुआ कल राख है, आने वाला कल एक सपना है, केवल यही क्षण सच है। शिकायतें बहुत हैं, लेकिन क्या आपने कभी सांस लेने के लिए धन्यवाद दिया है? जीवन का उद्देश्य ढूंढना नहीं, जीवन का उद्देश्य बनाना है। यहां से देखिए, राजा और रंक, संत और पापी सब इसी धूल के कण पर हैं। ब्रह्मांड को सरहदों का पता नहीं है, ये लकीरें सिर्फ हमारे दिमाग में हैं। ये घर बहुत नाजुक है, अंधेरे समुद्र में तैरता हुआ एक छोटा सा जीवन रक्षक जहाज। हम इसके मालिक नहीं हैं, हम इसके संरक्षक हैं। शिकायतें बहुत हैं, लेकिन क्या आपने कभी सांस लेने के लिए धन्यवाद दिया है? ब्रह्मांड के सामने तुम्हारा अहंकार कुछ भी नहीं है। जीवन का उद्देश्य ढूंढना नहीं, जीवन का उद्देश्य बनाना है। सितारों के मरने के बाद भी वे चमकते रहते हैं। आपके अच्छे कर्म भी ठीक वैसे ही हैं। डरिए मत, आप उसी पदार्थ से बने हैं जिससे सुपरनोवा बनते हैं। रुकना हमारी फितरत नहीं, क्षितिज के पार क्या है हमें देखना है। हम इसके मालिक नहीं हैं, हम इसके संरक्षक हैं। एक विस्फोट से तारों की भट्टी तक, तंक कोशिकाओं के नृत्य से इतिहास के पन्नों तक, और चांद के कदमों तक। ये सब कुछ तुम्हारे अंदर है। मेरे अंदर ब्रह्मांड बसा है, सृजन और विनाश का एक अंतहीन नृत्य। क्या यह सच है? मेरा अस्तित्व, यह स्पर्श, मैं कौन हूं? ये जंगल जिंदा है, ये जिंदगी के राज जानता है। जागिए, बेहोशी में मत जिए। ब्रह्मांड आपको देख रहा है। आज रात ऊपर देखो, और सिर्फ देखना नहीं। क्या तुम देखते हो कि ये तुम्हारे लिए कैसे चमकता है? धीरे धीरे सांस लो। आप अकेले नहीं हैं, आप अनंत का हिस्सा हैं। ये अंत नहीं है, चेतना की यात्रा हमेशा चलती रहेगी। मैं ब्रह्मांड की इस यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए शुक्रिया। अगर आपको भी ये जुड़ाव महसूस हुआ तो इस परिवार का हिस्सा बने। याद रखना, आकाश की कोई सीमा नहीं और आपकी भी नहीं।
अंधेरे से मत डरो, तारे अंधेरे में सबसे तेज चमकते हैं। मुस्कुराएं, ब्रह्मांड आपको देख रहा है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? और हाँ, अगर किसी और विषय पर वीडियो चाहिए हो तो कृपया कमेंट में जरूर बताइए।